गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? हम सब परफेक्ट हैं। आजकल तो कुंभ का मेला लगा हुआ है, हर कोई कुंभ जाने को तैयार है। जो देखो कुंभ की तरफ भाग रहा है। तो मैं कुंभ तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं ना अपने ही घर में अपनी पाठ पूजा कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ना कहा हम क्यों ना अपने भगवान के चले जाएं, हम गुरुद्वारे चले जाएं क्यों। तो वो ज़्यादा हमें बेटर है ना, क्योंकि इतनी भीड़ में कुंभ में स्नान करने तो जाया नहीं जा रहा। तो लेकिन हम यहाँ पे जाके अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं, मन को तसल्ली दे सकते हैं, अपने खुद अपने यानी कि वहाँ जाके जो पाप धोने हैं वो यहाँ पे पाप धो लें और भगवान से अच्छे से सीधे से बात कर लें और खूब अपने मन को शांत कर लें, अपनी आत्मा को शांत कर लें। खुद पूरे परिवार को लेके अगर हम ऐसे किसी तीर्थ स्थान पे चले जाते हैं जैसे, तो वहाँ पे जो मज़ा आता है तो वो मैं कहती हूँ हर जगह ही है। कुंभ के वहाँ पे भी मज़ा आ रहा है, सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे धार्मिक स्थानों पर भी जाकर हम अपनी पाठ पूजा कर रहे हैं और अपने तीर्थ कर रहे हैं और वहाँ पे जाकर भी हम स्नान कर रहे हैं, तो वो भी हमारा कुंभ स्नान ही माना जाएगा, क्योंकि हम भगवान के दर पे पहुँचे हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि सड़कों पे घूम रहे हैं या कहीं और घूम रहे हैं। तो वहाँ पे जाके जो मन को शांति मिलती है वो कहीं शांति नहीं मिलती। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर कोई अपने अपने भगवान के वहाँ पे जाके अपनी अपनी पूजा कर लो, वो ही आपका स्नान हो गया। मैं कहती हूँ मन सच्चा तो कटौती में गंगा, ऐसे कहते हैं ना जन सा। तो वो सही में है, अगर तुम्हारा मन सच्चा है, तुम खुद सही हो तो तुम्हारे घर में ही गंगा मैया आ जाएगी, तुम्हारे घर में ही सब स्नान हो जाएंगे। क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो हम हर एक का भलाई कर रहे हैं। तो उससे बड़ा मैं कहती हूँ कोई पुण्य नहीं है। और जब हम भगवान के आगे जाकर माथा टेकते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उस टाइम कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से हम तुम्हारे दर पे आए हैं और तुम हमें शरण दो, अपने चरणों में जगा दो और हमें सही मार्ग दिखाओ, तो हमारे बच्चों में सही मार्ग दिखाओ। बस यही मेरी तो प्रार्थना होती है जब भी मैं जाती हूँ। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जो शब्द कीर्तन चल रहे होते हैं ना, वो सुनने में जो मज़ा आता है, मैं तो दुनिया की किसी भी कोने में मज़ा नहीं आता। मैं तो जाके बैठ जाती हूँ 2-2 ढाई घंटे वहाँ पे, जो मैं उस संगत में बैठती हूँ ना, वो संगत का जैसा लाभ हमको मिलता है वो मैं कहती हूँ दुनिया में कहीं नहीं मिलता। कहते हैं भगवान को सबसे प्यारी अपनी संगत होती है। अगर संगत के साथ तुम बैठ के वहाँ पर पाठ पूजा सुन रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप लोग भी जाओ, अपने अपने यहाँ जाके अपना सत्संग करो, पाठ पूजा करो। अगर कोई नहीं कहीं जा सकता तो अपने घर में भी आप लोग स्नान कर सकते हो, चाहे माँ की स्नान कर लो, चाहे कोई भी स्नान कर लो। हर तरह के स्नान अपने घर में भी कर सकते हो। अपने घर में भी आप भगवान के आगे माथा टेक रहे हो, उसमें लोटे में आप जल रख रहे हो, वो भी तुम्हारा अमृत बन जाता है। जब आप दिया जला लिया, पाठ पूजा कर रहे हो, तो वो भी तुम्हारा अमृत बन जाता है। तो उसको आप अपने पूरे घर में छिड़क लो और अपने खुद भी नहा रहे हो तो उसमें पानी में मिला लो, खुद पी लो सर, सबको थोड़ा थोड़ा पीने को दे दो। तो वो हमारा जो है वो हमारा जल ही माना जाता है, अमृत ही माना जाता है। तो ऐसी अमृत वाणी और अमृत मैं कहती हूँ कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। अपने घर में ही सब कुछ मिल जाता है। मन मंदिर बोलते हैं ना, मन में मंदिर है तो मन में घर है, मन में भगवान है, सब कुछ हमारे घर में ही है। तो हमें वैसे अब ऐसे ना बस इधर उधर भटकने की बस आदत पड़ी है। ये बाबा जी ना वहाँ पे धूप दे रहे थे पूरे उसमें, तो वो भी बहुत पवित्र माना जाता है वो धूप देना। तो सब लोग उनके पीछे पीछे जाके धूप ले रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और उस धूप की जो सी खुशबू थी ना, वो बहुत बढ़िया थी, इतनी महक रही थी ना खुशबू बहुत ज़्यादा। तो ये जब हमारे ना वहाँ पे गुरुद्वारे में जाके बाबा जी के वहाँ पे वो कबाड़ खुलते हैं, तो फिर उसके बाद तो जो रौनक लगती है ना, जो शब्द कीर्तन होता है, वो तो मैं तो सुनते ही बनता है। उस टाइम तो ऐसे लगता है कि हम अब स्वर्ग में पहुँच गए हैं, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस हम स्वर्ग में हैं। तो वो जो सा है ना, वो बहुत अच्छा लगा। ये मैंने वहाँ पे टीवी भी लगा हुआ था, अंदर तो बहुत भीड़ थी, कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तो फिर ये टीवी से मैंने सारा रिकॉर्ड किया था ताकि आप सब भी दर्शन कर सको, आप सबको पता हो कि हम कैसे क्या, यहाँ पर क्या होता है। ये हजूर साहब की बात है, मैं हजूर साहब गई थी, हजूर साहब नांदेड़।
वहाँ का जो गुरुद्वारा है गुरु गोबिंद सिंह जी का, वहाँ पे उनका आखिरी वक़्त बीता था, तो वहाँ पे ही सब जाते हैं और बोलते हैं कि जो 60 साल में एक बार वहाँ पे जाता है, तो वो गुरु का सिख कहलाता है। तो यानी कि 60 साल की उम्र तक वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, 60 साल से पहले-पहले। तो पहले तो बहुत मुश्किल होता था, बहुत रास्ते बहुत कठिन होते थे, कोई गड्ढों में आता था, तो कोई पैदल आता था, कैसे यात्राएँ करते थे, यात्रा बहुत मुश्किल होती थी उस टाइम। तो उस टाइम गुरुजी ने बोला था कि 60 साल की उम्र तक कोई भी यहाँ पे आ जाए, ये नहीं कि जल्दी आना है, 60 साल की उम्र तक आ सकते हैं। लेकिन आजकल तो प्लेन चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, आजकल तो वो मान्यता रही ही नहीं है वैसे। लेकिन है, जो गुरु का सिख है वो 60 साल से पहले-पहले वहाँ पे पहुँच के माथा टेकता है और वो माना जाता है। अरे! मैं तो बहुत छोटी उम्र में चली गई थी, मैं 15-16 साल की उम्र में ही मैं तो बाबा जी के यहाँ पे माथा टेकने चली गई थी। मेरे नाना वगैरह गए थे तो उनके साथ मैं चली गई थी। तो बाकी मेरे घर के बहुत से मेरे डैडी नहीं अभी तक गए, मेरी मम्मी नहीं गई थी, यानी कि बहुत से ऐसे हैं जो नहीं जा पाते। लेकिन वही है ना, किस्मत की बात होती है, भगवान किस्मत से ही मिलते हैं। और मेरा वैसे भी भक्ति में ध्यान ज़्यादा है, मेरे को पाठ पूजा वगैरह बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं मंदिर गुरुद्वारे में नहीं जाती तो मैं घर में ही अपना लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पाठ पूजा करना। तो मेरे को मेरी आत्मा को शांति सी मिलती है और मेरे को बहुत ही मेरा मन उसमें इसलिए लगता है क्योंकि घर के कष्ट-वष्ट भी इतने सहे हैं, इतने तकलीफ़ें सही हैं, तो वो सब दुनियादारी छोड़ के भगवान के लेखे लग गए। तो फिर हम माथा टेके वहाँ पर, हमने चाय भी पी थी और लंगर भी खाया था, तो फिर हम चल दिए हैदराबाद को वापस। तो हैदराबाद को वापस आते-आते तो फिर बच्चे बोलते हैं कि नहीं मम्मी हमको तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खाना है। तो फिर हम वहाँ रेस्टोरेंट में रुके, तो अच्छा लगा वो रेस्टोरेंट, वहाँ पे रुक के तो फिर हमने वहाँ पे आलू के पराठे खाए। तो आलू के पराठे तो इतने टेस्टी थे ना, बहुत बढ़िया पराठे थे और एकदम से तंदूर का पराठा बना हुआ था और उसमें क्या कहते हैं मक्खन डाला हुआ था। बहुत टेस्टी था, साथ में मैंने दही लिया चीनी डाल के, क्योंकि एकदम ना ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी पड़ी हुई है, तो फिर उसमें दही और चीनी अच्छा लग रहा था। और आजकल जहाँ हमारे यहाँ तो गर्मी शुरू भी हो गई है, अभी तुम्हारे उधर तो गर्मी ही नहीं है, उधर तो अभी मौसम सही है, लेकिन हमारे यहाँ पे गर्मी गर्मी बहुत शुरू हो गई है। मैंने सारे कंबल-वंबल सब धो-धा के रख दिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर वहाँ पे हम ये खाना-वाना खा के तो फिर हम घर को वापस आए। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हमें इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर में भी अपने स्नान कर सकते हैं, कुंभ मना सकते हैं। कुंभ का मेला ज़रूरी नहीं है कि जाकर ही देखना है, अपने घर से और अपने किसी भी भगवान के यहाँ जाके भी मना सकते हैं।